नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बैच फ्लावर मेडिसिन सीरीज में। दोस्तों, आज गुरुवार को हमने बताया था कि आज हम म्यूमुलस के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले गुरुवार को एस्पेन नाम की एक बैच फ्लावर मेडिसिन के बारे में बताया था, जिसके अंदर हमें डर देखने को मिलता है, जिसका कोई कारण रोगी को पता नहीं होता है। बिना कारण ऐसे ही रोगी को डर होना शुरू हो जाता है, उसका अटैक आता है। अटैक चले जाने के बाद में रोगी को ठीक लगता है, लेकिन ठीक होने के बाद में भी जब उसको पूछते हैं कि किस वजह से तू घबरा गया था या डर गया था, तो रोगी बता नहीं पाएगा कि उसे किस चीज़ का डर था। तो वो थी एस्पेन। आज हम बात करने वाले हैं म्यूमुलस की। म्यूमुलस के अंदर भी इसी तरह का डर, इसी तरह के डर के दौरे हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे पेशेंट को हमेशा पता होता है कि डर किस चीज़ का है। वो बता सकता है कारण कि डर किस चीज़ का है। तो आज की वीडियो में जानेंगे क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं और किस तरह के डर म्यूमुलस कवर करता है, इसके घन पक्ष क्या है, इसका ऋण पक्ष क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप ये मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैच फ्लावर मेडिसिन का इस्तेमाल करके ठीक हो, यही मेरी इच्छा है। तो जैसा कि हम बता रहे थे, म्यूमुलस के अंदर हमें डर देखने को मिलता है। डर किस चीज़ का है ये पेशेंट को पता होता है, और ये जो डर है ये अचानक कभी भी उठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा डर पेशेंट के मन में बैठ जाता है, तो वो रोज़मर्रा के काम भी ठीक तरह से नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे यदि किसी का ऑपरेशन है और किसी के मन में यदि ऑपरेशन का डर है, तो वो 2 दिन 3 दिन पहले से ही उसका सोना बंद हो जाएगा, खाना पीना बंद हो जाएगा और वो दिन रात ऑपरेशन के बारे में सोचेगा। ठीक इसी तरह कोई पेशेंट नर्वस होता है कि कोई छोटी छोटी बात पे डर जाता है, तो जैसे कोई लोग यदि इंजेक्शन का डर मन में लगा लेते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो इंजेक्शन देंगे और फिर रोना चालू कर देते हैं, खासकर बच्चों के अंदर। तो ऐसे बच्चों के अंदर भी म्यूमुलस का रोल हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ यदि कोई ऊंचाई पे चले जाता है, कई बार कोई बिल्डिंग पे चले जाता है, या फिर बहुत सी बार ऑफिस में ही क्यों ना हो, ऑफिस में बॉस के साथ में बॉस से किसी को डर लगता है या अपने सुपीरियर से डर लगता है, क्लासरूम में जाने के बाद में टीचर से डर लगता है या प्रिंसिपल से डर लगता है। तो इन तमाम डर के लिए हमें म्यूमुलस के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। किसी भी मनुष्य का डर हो, अकेलेपन का डर हो, चाहे वो बिजली का डर हो, अंधेरे का डर हो, किसी जानवर का डर हो, पाप का डर हो, किसी भी तरह का डर, कोई भी डर यदि आपको पता है कि इस चीज़ का डर है और उस वजह से उसको अटैक आ रहे हैं, घबराहट के दौरे आ रहे हैं, डर के दौरे आ रहे हैं, तो म्यूमुलस बहुत अच्छी तरह से काम करती है और बहुत ही अच्छी तरह से ये काम करती है। अब हमने एस्पेन के बारे में बात की, म्यूमुलस के बारे में बात की। एक और दवा है जो डर के ऊपर काम करती है बैच फ्लावर मेडिसिन में, और वो है चिकोरी। चिकोरी भी बहुत अच्छे डर के लिए काम करती है। इसके अलावा हमने एक और दवा जो बात की है, इसके पहले बताई है मैंने, मस्टर्ड के बारे में बताया। मस्टर्ड के अंदर भी हमें डर देखने को मिलता है, लेकिन मस्टर्ड के अंदर जो डर होता है उसमें डिप्रेशन पेशेंट को शुरू हो जाता है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो काले गुब्बारे से या काले बादल से घिरा हुआ है। तो ये डर इतना ज़्यादा होता है कि डिप्रेशन में पेशेंट चल जाता है और वो लिटरली बोलता है कि मेरे आसपास में काला बादल है। तो वो हो गया मस्टर्ड के केस में। अब हमने बात की चिकोरी की। चिकोरी एक और बैच फ्लावर मेडिसिन है जो डर के अंदर हमें अक्सर यूज करते हैं। चिकोरी का जो पेशेंट होता है वो तभी तक डरेगा जब तक वो अकेला होता है, एकांत में होता है। यदि उसके साथ में छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, 2-4 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, यदि वो बच्चा भी उसके साथ में रह गया तो वो उसका जो मन का डर है वो निकल जाता है। तो चिकोरी के केस में ये चीज़ बहुत मार्क्ड हमें देखने को मिलती है। डर का कारण पता होता है, लेकिन साथ में एक बच्चा भी रहा तो भी उसके मन का डर निकल जाता है। लेकिन म्यूमुलस के अंदर ऐसा नहीं है, कारण पता होता है, साथ में कोई रहा भी तो भी उसके मन का डर जो है वो आसानी से नहीं निकलता है। म्यूमुलस के जो रोगी होते हैं वो अक्सर डरपोक होते हैं, शर्मीले होते हैं और बहुत ही नाजुक होते हैं। सेंसिटिव नेचर के लोग जिसे हम कहते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, नाजुक होते हैं। थोड़ा कुछ कह दिया तो एकदम से रोना आ जाता है। इस तरह के सेंसिटिव लोग होते हैं और मानसिक ही नहीं, शारीरिक तौर पे भी ये काफ़ी नाजुक और सेंसिटिव लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे या रोबस्ट लोग हमें म्यूमुलस के अंदर देखने को नहीं मिलते। तो ये सभी म्यूमुलस के अंदर हमें देखने को मिलता है।
डर तो पेशेंट के मन में होता है, रोगी के मन में होता है, लेकिन रोगी डर जताने से डरता है, या डर जो है वो कई बार जताता नहीं है, उसको छुपाने की कोशिश करता है, कभी किसी को नहीं बताएगा कि मुझे इस चीज़ का डर है। और बहुत सी बार डर के कारण बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हकलाने की तकलीफ हमें रोगी के अंदर अक्सर होती हुई देखने को मिलती है। तो यदि किसी कारण के वश कोई हकला रहा है तो ऐसे रोगियों के अंदर भी हमें मिमुलस के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अकेलेपन से पेशेंट को बहुत डर लगता है, अकेलेपन में रोगी बहुत डर जाता है और कोई ना कोई उसे साथ में चाहिए होता है, लेकिन साथ रहने के बाद में भी उसका डर नहीं जाता है और घबराहट उसे बहुत ज़्यादा महसूस होती है। यदि अकेला है तो कोई रहा तो साथ में रहा तो उसको घबराहट थोड़ी कम महसूस होगी, लेकिन डर पूरी तरह से नहीं जाता है। और बहुत ही ज़्यादा शर्मीला पेशेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा शर्मीले लोग होते हैं जो मिमुलस के लोग होते हैं, आसानी से किसी से बात नहीं करते हैं। कोई नया बंदा यदि आया है तो बात नहीं करेगा, और नया व्यक्ति यदि उसको देख रहा है कोई रोगी के साथ में तो उसे लगेगा कि कितना अकड़ू पेशेंट है, कितना अकड़ू व्यक्ति है कि मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो इस स्वभाव के होते हैं, थोड़े से रिजर्व से होते हैं, शर्मीले से होते हैं, खुद होके कभी किसी से बात नहीं करते हैं और खासकर अपने विरोधी के सामने तो बहुत ही घबराते हैं। स्कूल में यदि कोई दो विद्यार्थी है आपस में जिनकी कंपटीशन है तो विरोधी से कॉम्पिटिटर से बहुत घबराएंगे। यही हाल ऑफिस में, यही हाल जीवन के दूसरे पहलू में है जहाँ पे दो व्यक्ति आपस में कॉम्पीट कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, तो अपने कंपटीटर को लेकर, अपने विरोधी को लेकर बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। काम पूरी तरह से किया हो, ठीक तरह से किया हो, फिर भी घबरा जाते हैं और उतना अच्छे से नहीं बता पाते। तो ये चीज़ हमें मिमुलस के अंदर देखने को मिलती है और बहुत अच्छी तरह से इस तरह के घबराहट को ये दवा ठीक करती है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे रात को अचानक से उठ के रोने शुरू कर देते हैं और घबरा जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर भी हमें मिमुलस के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि बच्चा ऐसा कोई सपना देख रहा हो, डरावना सपना देख रहा हो और उसके बाद में उठ के बैठ रहा है तो उसको ज़रूर मिमुलस दीजिएगा। मुझे आशा है कि ये दवा से उसकी जो तकलीफ है वो ठीक हो जाएंगी। मिमुलस के जो रोगी है उनका जो चेहरा होता है वो बहुत नाजुक होता है, जैसा कि हमने बताया नाजुक लोग होते हैं तो बहुत जल्दी से इनका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और साथ ही साथ हथेली पे बहुत ज़्यादा पसीना हमें मिमुलस के रोगी के अंदर देखने को मिलता है। पेशेंट आया था जिसे बहुत ज़्यादा डर था उसके घर में होने वाले कॉकरोचों से, मेल पेशेंट था और उसके घर में काफ़ी सारे कॉकरोचेस थे। उसने कई पेस्ट एजेंसीज को बुला लिया, बहुत से उपाय करा लिए, लेकिन उसके जो कॉकरोचेस है वो ख़त्म नहीं हो रहे थे और उसके मन से कॉकरोचेस का डर जा नहीं रहा था और ऐसे में वो रात रात को सो नहीं पा रहा था। वो कॉकरोचेस की डर की वजह से रात को नींद ना हो पाने की वजह से उसके पूरी दिनचर्या डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने कई एक्रोनाइट जैसी होम्योपैथिक दवाइयाँ ट्राई की थी लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। तब उसको मैंने मिमुलस दी थी, तो मिमुलस देने के बाद में जो डर था उसके मन का वो निकल गया और डर निकलने के बाद में फिर वो आता था तो मुझे हिस्ट्री लेने के बाद में हम जब फॉलोअप पे पूछते थे तो वो मुझे बताता था कि अब कॉकरोचेस का डर नहीं है, हाँ कॉकरोचेस है मुझे पता है लेकिन मुझे उससे घिन आती है, घृणा होती है, लेकिन अब उनसे मुझे डर नहीं लगता और मुझे नींद भी अच्छी आ रही है। तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। यदि किसी रोगी के मन में डर हो तो उसके जो शरीर के बाकी के अंग है वो ठीक तरह से काम नहीं कर सकते हैं और इसी तरह यदि शरीर में किसी अंग के ऊपर कोई व्याधि है और उस व्याधि के साथ में मन के अंदर किसी चीज़ का डर है तो जब तक उसके मन का डर ठीक नहीं होता है तब तक उसकी शारीरिक व्याधि ठीक नहीं हो सकती है, ये मेरा अनुभव है। तो आपको शारीरिक व्याधि को ठीक करने के लिए भी मन का डर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जाते जाते एक और केस मुझे याद आ रहा है, उसके बारे में बता देता हूँ। मेरे पास में एक रोगी आया था लगभग 2-2.5 साल पहले। तब वो रोगी को कंप्लेंट थी कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठता था, एसिडिटी की शिकायत थी शायद। वो कहता था कि मुझे एसिडिटी बहुत होती है और पेट में दर्द उठता है, इसके लिए कई दवाइयाँ वो लेता था। फिर किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को उसने दिखाया था तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप दूध लेना शुरू कर दीजिए। तो वो दूध लेता था, रेगुलर दूध लेता था, तो दूध लेने के बाद में उसका पेट का दर्द जो है वो ठीक हो जाता था। अब ये कई दिनों तक चला किस्सा, लेकिन फिर उसका जो दर्द था पेट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया कुछ दिनों के बाद में। फिर वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने एंडोस्कोपी की तो पता चला कि पेट के अंदर अल्सर हो गए। पेट के अंदर अल्सर होना ये सुनने के बाद में उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी रेस्टलेस हो गया और उसके पेट का जो दर्द था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
और ऐसे में फिर वो मेरे पास में है। उसको नक्सोमिका दी थी मैंने और साथ ही साथ उसको मिमुलस भी दी थी, और दोनों दवाइयाँ मैंने साइमल्टेनियसली दी थी, जिससे उसका जो मन का डर था कि मुझे कैंसर हो गया, वो खाना खाना छोड़ दिया था बंदे ने कि मैं कैंसर से मरने वाला हूँ, अब मैं जाने वाला हूँ। इस तरह के विचार उसके दिमाग में आते थे। तो वो पूरे विचार उसके मन से कम हुए, और साथ ही साथ पेट का जो अल्सर था वो भी धीरे धीरे हील हुआ, और फिर पेशेंट नॉर्मली खाना खाना शुरू कर दिया। यदि कि कभी भी आपको कोई रोगी देखने को मिलता है जो आपको इस तरह से कहता है कि आज अगर मैंने तीखा खा लिया तो कल मुझे सज़ा भुगतनी ही है, मुझे तो हमेशा पाइल्स होता है, या फिर आज मैंने रात को जागरण कर लिया तो कल सुबह तो मेरा सिर दुखेगा ही दुखेगा, क्योंकि ये ऐसा हमेशा होता है। तो ये जो डर है, इस तरह के डर कई रोगियों के मन में बैठ जाते हैं। तो ये जो डर है, ये मन में से निकालने के लिए मिमुलस बहुत अच्छी तरह से काम करती है। उस बंदे को भी मैंने मिमुलस और नक्सोमिका देने के बाद में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे देखने को मिले थे। 3-3.5 महीने तक के उसका ट्रीटमेंट चला था, बाद में पेट के अल्सर उसके ठीक हो गए थे। तो ये थी आज की बेस्ट फ्लावर मेडिसिन मिमुलस के बारे में। आशा करता हूँ मिमुलस, एस्पेन और चिकोरी की जो मैंने डिफ्रेंसिएशन बताई ये आपको ध्यान में आई होंगी। और इसी तरह के अच्छे इंटरेस्टिंग से बेस्ट फ्लावर मेडिसिन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो भी हर हफ्ते में एक अपलोड करता हूँ, तो वो भी ज़रूर देखिए। और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।